हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग, माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है। तो ये देखिए मेरा मिक्सर, ये मेरी शादी का मिक्सर है जो कि काफ़ी पुराना है। तो ये बहुत ही गंदा हो चुका था क्योंकि धूल मिट्टी और बरसात का सीज़न है तो फंगस वगैरह बहुत जल्दी हो जाती है अगर ज़रा सी भी सफाई ना करो। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ को इसको कैसे अच्छे से सफाई करें। तो इसके लिए मैंने इसे थोड़ा सा गंदा भी, बहुत दिन से इसकी क्लीनिंग भी नहीं की, कि आप लोगों के साथ शेयर करना है कि इसकी मैं सफाई कैसे बहुत जल्दी से बहुत ही आसान तरीके से कैसे कर लेती हूँ। तो उसके लिए फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक नींबू लिया है और खाने वाला मीठा सोडा लिया है जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको घर में मिल जाएंगी। तो इसीलिए मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताया है कि बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही मिक्सर को कैसे क्लीन कर लें। मिक्सर के अलावा भी जैसे प्लास्टिक की कोई चीज़ें होती हैं, जैसे कि बिजली के बोर्ड हैं, बहुत गंदे से लगने लगते हैं, तो उसे भी आप इसी तरीके से उस पर क्या करें कि नींबू का रस और जो मंजन वाला ब्रश होता है उससे आप क्लीन कर सकते हैं, हाथ से ना करें। और अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से मिक्सर को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, जिसे देखने के बाद आपका भी मन खुश हो जाएगा कि मैंने पहले क्यों नहीं जानी ये ट्रिक। तो इसीलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि खाने वाला सोडा लीजिए, नींबू लीजिए। और सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक नींबू लिया, कट कर लिया और उसको ऐसे ही पूरे में घुमा दिया। और घुमाने के बाद मैंने उसी रस को, नींबू के रस को खाने वाले सोडा में मिक्स कर लिया और उससे पूरे में मिला के लगा देंगे। जहाँ भी गंदगी होगी वो सारी गंदगी फूल जाएगी और एकदम बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। तो हम तो अपने घर में इसी तरीके से इसे क्लीन करते हैं। प्लास्टिक की चीज़ें जो हमारे पास होती हैं, जो धुलने लायक नहीं होती, जैसे बिजली की चीज़ें हैं धुलने लायक नहीं होती, तो उन्हें आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और मैं इस तरीके से आपको क्लीन करना दिखा रही हूँ। जैसे आपको लगे कि मेरी मिक्सी बहुत गंदी हो गई है तो उसे आप इस तरीके से क्लीन कर लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से, ज़रा सी देर में। और इसे आप वेस्ट नींबू से भी कर सकते हैं। साहब ज़रा सा रस डालिए कटोरी में खाने वाले सोडा में, और जो वेस्ट नींबू होता है उसी से आप इसे रगड़ दीजिए, जिससे कि साफ़ हो जाएगा, जो हम लोग खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको मैंने सही से कर दिया है और उसी नींबू से, जो नींबू का छिलका था, उसी से मैंने इसको रगड़ के साफ़ कर देंगे। और फिर आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल क्लीन हो जाती है ज़रा सी देर में। 5 मिनट के अंदर ही ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गई, जो कि हम सब लोग बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। बच्चों का खेल मान के चलिए, ये बहुत जल्दी होने वाली है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, इसीलिए कि मैं आप लोगों के साथ क्लीनिंग लेके आई हूँ। आज मिक्सर को कैसे क्लीन करें, सबसे बड़ा और ज़रूरी ऑप्शन, क्योंकि ये गंदे हो जाते हैं तो सामने वाले कोई आता है तो एकदम से देखता है तो उसे अच्छी नहीं लगती। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, देखो मिक्सर में कुछ भी पीसते हैं तो उसकी थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है और उससे वो धीमे धीमे बरसात के सीज़न में बहुत गंदा लगने लगता है। और मेरा तो कम से कम, मेरी शादी का है, 18-19 साल पुराना है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छा निकला है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। और मैं इसी तरीके से इसे क्लीन कर लेती हूँ। जब कोई कमी आ जाती है तो बाज़ार से ठीक करा के ले आते हैं। तो इसी तरीके से ये देखिए मैंने इसको कर दिया और मैं आपको दिखाऊंगी आज सफ़ेद कपड़े से इसकी गंदगी साफ़ करने के बाद कितने अच्छे से इसकी गंदगी छूट के आई है। और जो कि आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि कैसे अच्छे से, नहीं तो और कोई कलर्ड कपड़े में करते तो आपको समझ में नहीं आता। तो वाइट कपड़ा हम ढूंढ के लाए और उसी से साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, सही से पता चल जाता है कि कितनी गंदगी निकल के आई है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कितनी गंदगी निकल के आई है नींबू के रस में और खाने वाले सोडे में। तो जो कुछ थोड़ा बहुत था उसे मैंने अलग कर दिया, क्योंकि कुछ चीज़ें किनारे से जो डिज़ाइन सी बनी होती है उसमें चिपक जाती हैं। तो मैंने दिखाया आपको कपड़ा, देखो कितना गंदा हो गया। और अब मैंने लिया है दूसरा सूखा कपड़ा, उसे अच्छे से साफ़ कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें धुलने को तो होती नहीं हैं। तो इसलिए इसी तरीके से उसे हम साफ़ कर लेते हैं। और आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप अपने घर में इस्तेमाल कर लेना, ना बताना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगे कि हाँ बताना चाहिए तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी ट्रिक से किसी का काम बन गया। तो ये मेरी पर्सनल ट्रिक है। मैं इसी तरीके से प्लास्टिक की ये चीज़ें कुछ हैं जिन्हें हम साफ़ कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक होती हैं तो उन्हें हम साफ़ कर लेते हैं। बिजली के बोर्ड हमारे काफ़ी गंदे हो गए थे, उन्हें भी हमने इसी तरीके से साफ़ कर लिया था, अब वो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं।
और इनको साफ़ करने के बाद अच्छे से मिक्सर का रिव्यू आपको देंगे कि कैसी लग रही है। तो आपको अगर मेरी मिक्सर अच्छी लगी हो तो बताना ज़रूर कि कैसी लग रही है, और मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का कि आपको मेरी मिक्सर का। मिक्सी देखिए बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुकी है, एकदम चमकदार शाइनिंगदार हो गई है। तो आपको कैसा लगा? एकदम ट्रिक बहुत ही आसान तरीके से होने वाला, 5 मिनट में साफ़ होके बिल्कुल तैयार हो गई है और फिर से लगने लगी नई जैसी। तो कैसा लगा ज़रूर बताना।